एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय अड्डा 24/7। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये हर वो बच्चा एग्जाम दे सकता है जो कि 12th में अपीयर कर रहा है या 12th पास कर चुका है और वो 12th के बाद ग्रेजुएशन करने की चाह रखता है। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज में इसके थ्रू जा सकते हो जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिनके लिए आप हमेशा से डिजायर कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो ये है कि मैम इसका एग्जाम कब होगा। तो 21 से 31 मई के बीच की आपकी इसकी डेट दी गई है ना। अब बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि मैम ऑलमोस्ट अप्रैल हमारे सर पर है और मई खत्म होने में लगभग अगर हम मान के चले तो 30 से 40 दिन का ही समय हमारे पास बचा हुआ है। तो क्या मैम इतने कम समय में हम पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो मैं इसका आंसर दूंगी कि हाँ, लेकिन फिर कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है कि एक वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी 12th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, एक वो बच्चे हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करी है 12th में, और एक वो बच्चे हैं जो सुपर टैलेंटेड हैं, जो हर एग्जाम के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि सीयूईटी का एग्जाम अगर आपको देना है तो आपको 12th को क्वालिफाई करना होगा। ऑल्दो 12th के मार्क्स इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, राइट? तो अब सीयूईटी की प्रिपरेशन हम कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से कर लें कि हम हमारी डिजायर यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए। सो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या 40 दिन में सीयूईटी की स्टडी या सीयूईटी की बेस्ट प्रिपरेशन पॉसिबल है? क्या हम सीयूईटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड कोर्स और डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं? तो आंसर है यस। बट इसके लिए हमें प्लानर क्या लेना पड़ेगा? सो मैं आपको सबसे पहला प्लानर में पॉइंट बताने वाली हूं, दैट इज कोर्स सिलेबस। अगर किसी बच्चे ने अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं यहां पर बता सकती हूं कि आप कोर्स सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप अड्डा की वीडियोस का रेफरेंसेस ले लो। अब बच्चों का सवाल ये आता है मैम कि कोर्स सिलेबस में तो पूरी एनसीईआरटी लिखी गई है, तो एनसीईआरटी सिर्फ डोमेन्स के लिए है, आपका इंग्लिश और जीटी का सिलेबस अनप्रेडिक्टेबल है। और अगर मैं डोमेन की भी बात करूं तो डोमेन में भी एनसीईआरटी पूरी नहीं आनी, राइट? कुछ स्पेसिफिक चीजें आनी है जिसके लिए अड्डा की वीडियोस आपके लिए बेस्ट रेफरेंस साबित हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों का, मैम हमें तो पता ही नहीं हम कहां स्टैंड करते हैं, हम कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूं कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को। अब ये मैम हम एक बार में कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सो उसके लिए आपका आंसर है कि आपने मॉक टेस्ट देना है। आप अपनी प्रिपरेशन से पहले एक मॉक टेस्ट जरूर दो, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो, क्या आता है आपको, क्या नहीं आता है। जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है हो सकता है उसको बहुत सारी चीजें तैयार हो, लेकिन उसे ये पता चल जाएगा कि वो कहां पर लैक कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं उसकी कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, या फिर वो टाइमली चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा, या फिर वो स्पीड के चक्कर में अपने आंसर्स को गलत कर रहा है, या फिर उसे टॉपिक्स आते ही नहीं है। सो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर कमजोर हो और क्या आपकी स्ट्रेंथ है जिसपे आपको अच्छे से काम करना है। सो वो आपको मॉक टेस्ट से आएगा और मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी आपको अड्डा की ऐप पर जरूर से जरूर मिलेगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को, तब आप एक सोर्स बनाते हो, एक तरीका बनाते हो जिससे आप पूरा का पूरा प्लानर डिसाइड कर पाओ अपना। 40 दिन है, बिना प्लान के अगर स्टडी करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमको लगता है ना, हम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन पे रहते हैं, कल पे डाल देते हैं, कल पे डाल देते हैं, है ना। एंड यू नो प्रोक्रेस्टिनेशन इज द किलर ऑफ टाइम, वो समय को खराब करता है और कल कभी नहीं आता। तो अगर प्लानर होगा, आप अपना डिसीजन लेकर के बैठोगे, आज ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। अब बच्चे बोलते हैं मैम हमें तो पता ही नहीं प्लानर कैसे बनाए। सो प्लानर बनाने के अलग अलग तरीके हैं, हमने अलग अलग वीडियोस बना रखी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, लास्ट मोमेंट पे आप इसमें भी कंफ्यूज हो कि आप प्लानर कैसे बनाओगे, तो उसके लिए अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल प्लान जिसको आप फॉलो कर सकते हो और उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो ना। अब अगली चीज जो आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है मॉक टेस्ट। जब आप अपना प्लानर बना लेते हो और उसके हिसाब से अपनी परफेक्ट स्टडी स्टार्ट कर देते हो, तब मैटर आता है कि आपने अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपको जरूरत है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चंस की और जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे पाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस में मदद करेगा, मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, मॉक टेस्ट आपकी नर्वसनेस को निकालेगा और मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करवाएगा किसके लिए? अपने एग्जाम्स के लिए, सीयूईटी के लिए। और अगर आप जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगा कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कोर कर पाओ। इनफैक्ट आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फुल भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन वो करने के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मॉक टेस्ट भी आपको अड्डा की ऐप पर मिल जाते हैं। नाउ
अब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको चेक करना है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो हमेशा स्पीड की तरफ भागते हैं कि जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, टाइम जा रहा है। बट आपको अभी प्रैक्टिस के टाइम पर जल्दबाजी में नहीं जाना, आपको अपनी स्पीड पर वर्क नहीं करना बल्कि अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करना है। एक बार जब आप एक्यूरेट होते होते कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हो तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ऑल्दो आपको अड्डा के फैकल्टीज ये भी बताते हैं कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे और जितना एक्यूरेसी पे ध्यान देकर के आप मॉक टेस्ट को करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बाद में आप एनालिसिस भी करोगे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कोई क्वेश्चन सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और फिर आप अपने टीचर से उसके डाउट्स भी पूछ सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया मैम, इसका आंसर ये भी तो हो सकता था, या इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। सो मॉक टेस्ट आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा और मॉक टेस्ट आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि कैसे आप अपनी अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कम टाइम में आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिवीजन। बोलते हैं ना, द मोर यू डू द रिवीजन द मोर यू विल बी फाइन, है ना। जितना ज्यादा आप अपना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना आप खिल करके बाहर निकल करके आओगे, क्योंकि रिवीजन आपको रिटेन करने में मदद करता है आपके कंटेंट को। और मैं आपको बताऊंगी कि अड्डा के टीचर्स आपको सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे, आपको रिवीजन भी करवा रहे हैं। सो क्या हो अगर आपको ये सारी चीजें, चाहे वो आपकी क्लासेस हो, पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना हो, या फिर आपका रिवीजन हो, या फिर आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना सही से समझ में आया है, या मॉक टेस्ट को किस तरह से बेहतर तरीके से करना है, आपके डाउट्स का कंफ्यूजन और साथ ही साथ में आपकी काउंसलिंग, ये सब आपको एक ही जगह पर मिल जाए, तो वो प्रोवाइड कर रहा है अड्डा आपको अपने एक सिंगल बैच में, जिसमें आपको रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, लाइव सेशंस के साथ डाउट सेशंस मिल रहे हैं, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है, 140 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, वो टीचर के पीडीएफ नोट्स जो हैंड रिटन है। मतलब आपको पूरे पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफिकली वो पीडीएफ नोट्स पढ़ोगे, आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट होगा। देन अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि ई बुक्स, जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपका बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करेगा एनालिसिस के लिए। और लास्ट, जितने डाउट सेशंस आपको लेने हैं आप यहाँ पर अड्डा की ऐप पर ले सकते हो। अब बेहतर क्या है आपके लिए, वो है आपके बैजेस, जिसमें हम दोनों को ही कवर कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या फिर वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बैच का नाम है प्रबल, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बैच है उसका नाम है आपका प्रतिज्ञा। ये बैच आपका 3059 का है, बट क्योंकि मंथ एंड चल रहा है इस वजह से इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। एंड यू कैन सी आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 20% का मिल रहा है। सो इफ यू सी, आपको अगर ये बैच लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे अड्डा की ऐप पर जाना है। आप जैसे ही अड्डा की ऐप पर जाएंगे, आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है। आप यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये रहा आपका यूजी का एग्जाम, और आप सीयूईटी के लिए चले गए। अब आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, अपना स्ट्रीम चूज करो। सपोज आप साइंस से हो, आपने साइंस ओपन किया, ये रहा आपका प्रबल बैच। आप देखें 2951 रुपीज का ये बैच मिल रहा है। क्या सच में 2951 का है? नहीं, आप अगर नीचे जाकर के देखोगे तो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, और भी कम प्राइस में, अगर आप एक कोड यूज करते हो, और वो कोड आपका क्या है, Y484। सो यहां पर आप जरूर से जरूर एक कोड लगाइए, और जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे Y484, ये कोड लगाने के बाद आपको यही बैच जो 2951 रुपीज का भी दिखाई दे रहा है वो 2500 के आसपास आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक और बैच भी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप दोनों के लिए ही यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अंडरग्रेड में जाओ, सीयूईटी में जाओ, और यहाँ पे लिखा हुआ है सीयूईटी हिंदी मीडियम। अब साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, ओपन कर लो अपना जो भी है आपका। ये रहा प्रबल बैच, ये आपको 2869 का मिल रहा है, ये भी आपको 2500 का मिल जाएगा। आप बाय नाउ पर जाओगे, आप कूपन कोड लगाओगे, कूपन कोड आपने लगाया Y484। जैसे ही आपने कोड लगाया, अब देखो ये बैच आपको कितने का मिल रहा है, 2799 रुपीज का। सो आपको ये बैच कम से कम प्राइस का मिल रहा है, और अभी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो गो एंड हैव द बेनिफिट। आप वापस इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको वापस से चेक कर सकते हो, और यहां पर अगर आप देखोगे तो यस, आपको ये बैच 2889 का मिल रहा है, राइट। और आपको इस पे और भी, जैसे मैंने आपको बताया, 2500 रुपए तक का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि 2500 में आपको ये बैच मिल सकता है। तो इसके लिए आप अपने कॉइन्स को भी यूज कर सकते हो जो आप अड्डा की ऐप पहले से यूज कर रहे हो। तो सो यूज दिस कोड एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द बैच, एंड बी श्योर कि आपको एग्जाम
अफोर्ड करके आना है, क्योंकि आप वो हो जो अच्छे पैकेजेस के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल करके बहुत ब्राइट फ्यूचर लेकर के जा रहे होंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।